हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर अक्रॉस अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले हम वैलेंसी का कंसेप्ट करते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। छोटी क्लासेस में भी तुमने पढ़ा है, टेंडेंसी टू लूज़ और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। किसी एलिमेंट की वो कैपेसिटी जो बताती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या कितने गेन कर सकता है। जैसे मैं अभी बताऊँ, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 281, तो इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है। अगर इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करनी है तो या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है कि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 लेना उसके लिए डिफ़िकल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना उसके लिए ईजी है। वो थोड़ी सी एनर्जी लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो ये इसकी वैलेंसी 1 है। तुम्हें ये भी ध्यान होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है अप टू 4। अगर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, तो वैलेंसी 1 है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 2 है, जैसे मैग्नीशियम की है। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 3 है, लाइक एल्युमिनियम। 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में तो वैलेंसी 4 होगी, जैसे कार्बन और सिलिकॉन। लेकिन उसके बाद जैसे कि नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन में आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना डिफ़िकल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान होता है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3, क्योंकि जब वो ले रहा है तो हम माइनस में शो कर रहे हैं, जब वो देता है इलेक्ट्रॉन्स किसी को तो हम प्लस में शो करते हैं, राइट। जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2.6 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, -2। ऐसा ही फ्लोरीन की -1। और नियोन की क्या तुम बता सकते हो, नियोन की क्या होगी? नियोन की वैलेंसी क्या होगी? एटॉमिक नंबर 10 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, बताओ क्या होगी? यस, 0। आउटरमोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, वो फुल्ली फिल्ड है, तो उसको ना तो किसी से लेने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। इसीलिए हम इनको नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं। 18th ग्रुप को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हो सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, माइनस की भी शो कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एलिमेंट इन कंपाउंड। यहाँ जब हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं सिंगल एक एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे सोडियम लिया हमने या ऑक्सीजन लिया या नियोन लिया। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो वो कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बॉन्डेड है और वहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ MgO, ठीक है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमने अगर X कंसीडर करी और इसकी वैलेंसी क्या होती है 2, तो -2 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर आ गया +2 चार्ज। अब देखो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 है और इसके ऊपर भी +2 है, जो इसकी वैलेंसी है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे OF2 हम एक एग्जाम्पल लें, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन की हम लेंगे -1 और इसको हम मानेंगे X, क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो X हमने इसको कंसिडर कर लिया।
और फ्लोरीन की क्योंकि -1 होती है और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमने ऐसे ले लिया, ओवरऑल चार्ज 0 है तो x विल बी इक्वल टू +2। देखो +2 आ गई, जो पहले -2 थी वैलेंसी तो उसकी -2 है, बट यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +2। तो वैलेंसी को हम माइनस या प्लस में शो ना भी करें, उसको हम शो करते हैं टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन द इलेक्ट्रॉन्स। प्लस में जब वो लूज़ करने की कोशिश करता है और माइनस में जब वो गेन करने की कोशिश करता है। बट जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो हमेशा साइन के साथ होता है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या थी, -2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड आफ्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी की, कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड तो वैलेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप 1 to 14। ग्रुप 1 से 14 तक वो इंक्रीज़ कर रही है, +1 +2 +3 +4। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड, 13 14 15 16 17 18 डिक्रीज़ कर रही, इंक्रीज़ कर रही है पहले यहाँ तक, देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, 0 तक चली जाती है। ठीक है, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले बढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी उनकी होती है और फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर नॉर्मली कोई एलिमेंटल स्टेट में कोई एटम है या मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो मॉलिक्यूलर स्टेट में तो हम 0 लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी, और एलिमेंटल स्टेट में भी हम 0 ही लेते हैं, लेकिन वैलेंसी जो होती है उसको हम यहाँ पर उनके आउटमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे कंसीडर करेंगे। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम वैलेंसी रिमेन्स सेम, ये तो तुम्हें पता ही है। हमें जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है और उनकी पीरियोडिसिटी रिपीट होती है। क्यों रिपीट होती है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी यही बताया था कि द वैलेंस शेल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो देखो सबका जो ऑक्सीडेशन जो वैलेंसी है वो कितनी है, +1, बिकॉज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहेगी इनकी इन अ ग्रुप। अब आते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लें, लिथियम हाइड्राइड बनाता है ये फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्राइड ये फॉर्मूला होता है, पोटेशियम हाइड्राइड ये होता है, कैल्शियम हाइड्राइड का ये होता है, B2H6 AlH3 CH4 SiH4, ये हाइड्राइड्स हैं सारे, NH3 PH3 की एलिमेंट कैसे हाइड्राइड बनाते हैं। तो हाइड्राइड्स की जब हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक ग्रुप में सेम है। ये बात हमने यहाँ पे भी कही। देखो लिथियम हाइड्राइड जब है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 +1 +1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो -1 शो कर रहा है। यहाँ +2, यहाँ पर +3, यहाँ +4, यहाँ पर आप देखोगे NH3 में और PH3 में। उससे पहले तुम्हें एक चीज़ ये देखो कि यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप है 14 ग्रुप, ये ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड बनाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। 10th में ये क्वेश्चन था कि ये +4 और -4 नहीं बनाता, कार्बन वाले चैप्टर में था कि ये +4 भी नहीं बना सकता और ये -4 भी नहीं बना सकता, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जो पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रहती है। फिर हम आ जाते हैं ऑक्साइड्स पे। ये ऑक्साइड्स हैं जो ये बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये बताना है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ करता है।
करता है डिक्रीज। और जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ध्यान से समझना इस चीज़ को, रीजनिंग का क्वेश्चन आता है इसमें से। जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक। तो इसका मतलब जब मेटल का करेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है तो बेसिक करेक्टर ऑक्साइड्स का डिक्रीज़ कर रहा होगा लेफ़्ट टू राइट जाने पे। इसका मतलब ये ज़्यादा बेसिक है लिथियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड कम बेसिक है, फिर ये उससे कम है, ये उससे कम है, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है इस तरफ। ठीक है, ऐसे ही जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमें पता है मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है, इसलिए बेसिक करेक्टर ऑक्साइड्स का नीचे की तरफ इंक्रीज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन एंड ब्रोमीन। सिलिकॉन और ब्रोमीन का फॉर्मूला प्रिडिक्ट करो। अब तुमने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट कर लिया है 9th में, हालांकि फॉर्मूला मेकिंग बहुत डिटेल में तुम्हारा हो चुका है, ये उसी से रिलेटेड है। इसकी वैलेंसी लिखो इसके नीचे 4, इसकी वैलेंसी लिखो इसके नीचे। ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो अगर एटॉमिक नंबर नहीं भी ध्यान है बेटा, वैलेंसी नहीं भी लिख सकते, तो ऐसे ध्यान रख लो कि 17th ग्रुप में वैलेंसी होती है -1, 18th की होती है 0, 16 की होती है -2, 15 की होती है -3, है ना। तो तुम्हें पता है 17th ग्रुप में एक जैसे लग रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सब जो ईन वाले हैं ये सब हैलोजेंस हैं और इनकी वैलेंसी होती है -1। यहाँ पे हमें माइनस प्लस शो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वैलेंसी लिखो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा फॉर्मूला बन गया SiBr4। ठीक है, ऐसे कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। केमिकल रिएक्टिविटी ट्रेंड्स, on moving left to right metal reactivity decreases while non-metallic activity increases, because on moving left to right tendency to lose electron decreases and tendency to gain electron increases। ये हम अभी बात भी कर रहे थे। on moving top to bottom metallic reactivity increases, अभी पीछे मैंने यही बताया है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब मैं अगर एक छोटा सा फॉर्म बना लूँ कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब इधर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हैं, नीचे की तरफ मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है किसका, मेटालिक ऑक्साइड्स का। मैं सिर्फ ऑक्साइड्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। इंक्रीजेस बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। लेफ़्ट टू राइट जाने पर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है ऑक्साइड्स का, ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। ये जो एरो है, इसका जो फेस है एरो का, ये दिखा रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, हम ये कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ लेस बेसिक देन कैल्शियम ऑक्साइड। हमें पता है भाई मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। हाँ जी, तो जो मैग्नीशियम है वो आता है ऊपर सेम ग्रुप में, कैल्शियम आता है उसके नीचे। और हमने कहा है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है ऑक्साइड्स का। तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कम बेसिक होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो, फॉस्फोरस, क्लोरीन के ऑक्साइड और फॉस्फोरस के ऑक्साइड है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। बीच में एक ग्रुप और आता है ना। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्लोरीन ज़्यादा राइट में है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि हमने क्या कहा था, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो इनका प्लेस, इसका आइडिया तुम्हें ज़रूर होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ मिलता है, फिर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एनामलस प्रॉपर्टीज़। देखो एनामलस का मतलब क्या होता है कि सेकंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड की तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो फर्स्ट पीरियड के अंदर इधर हाइड्रोजन है और इधर हीलियम है 18 ग्रुप में। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है और ये हमारा 18 ग्रुप है ना। और उसके बाद बाकी के एलिमेंट्स सेकंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से होता है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से। यहाँ इसको थोड़ा और इधर बना देते हैं, हीलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इस तरह से इनके नीचे चलते रहते हैं एलिमेंट्स। तो ये जो सेकंड पीरियड के पहले पहले एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड में, डी ब्लॉक तो आता नहीं, डी ब्लॉक तो नीचे से स्टार्ट होता है। तो ये एलिमेंट्स अपने ग्रुप से थोड़े से डिफरेंट है, अपने ग्रुप से थोड़े से डिफरेंट है। अब तुम्हें लगेगा कि भाई इन्होंने तो अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो सिमिलरिटी उन्होंने किस वे में देखी कि आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी, यहाँ पर इसके पास दो हैं, ऐसे चल रहा है। लेकिन फिर भी जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी गई तो देखा कि लिथियम जो है वो अपने ग्रुप से डिफरेंट है, बेरिलियम अपने ग्रुप से डिफरेंट है। तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि ऐसा क्यों हुआ। तो देयर आर 3 रीजन्स। 3 रीज़न क्या हैं? फर्स्ट इज स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अपने सारे मेंबर्स से सबसे ज़्यादा छोटे साइज़ का है। अब साइज़ तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट साइज़ होना ही है। बट द साइज डिफरेंस इज़ वेरी मच, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये एक्सेप्शनली स्मॉल साइज़ के हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप। एक तो ये डिफरेंस आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा। और सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब इनका साइज छोटा है तो बाकी सबसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट स्ट्रांगली करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें फर्स्ट एलिमेंट की, लिथियम की हम देखते हैं, कंप्लीट लिखते हैं हम, एक्सपेंडेड फॉर 1s2 2s1। अब 2 के पास तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है। हमने बात की थी कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ s होता है, सेकंड के पास s और p दोनों होते हैं। तो 2p तो इसके पास है जो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन d इसके पास नहीं है। लेकिन अगर हम सोडियम का देखें तो सोडियम के पास 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जब वो 3 में चला गया तो इसके पास 3s भी है, 3p भी इसके पास खाली पड़ा हुआ है और 3d भी इसके पास खाली पड़ा हुआ है ना। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो इनमें से ना लिथियम के पास डी ऑर्बिटल्स हैं, ना बेरिलियम के पास, ना बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्योंकि इन सब के पास इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेकंड शेल तक ही रहती है और सेकंड शेल के पास डी सब ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, तो दिस आर 3 आर द मेन रीजन्स। ये मेन रीज़न ये 3 हैं जो बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ये जो एनामलस बिहेवियर है ये क्यों शो कर रहे हैं, लिथियम और बेरिलियम क्यों डिफरेंट है अपने ग्रुप से। अब कुछ 1-2 एग्जांपल्स हैं कैसे डिफरेंट हैं। पहली बात तो हम डी ऑर्बिटल्स की करते हैं कि जब इसके पास डी ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए नहीं हैं तो ये अपनी जो ऑक्टेट है वो कहाँ तक बढ़ा सकता है। हमने देखा अभी कि लिथियम के पास ज़्यादा करो इसके पास 2p पड़ा हुआ है, एक 3 ऑर्बिटल्स 2p के पड़े हुए हैं, है ना। तो ये कितने बॉन्ड बना पाएगा, 1 2 3 और एक s के साथ 4। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना लेगा, जिसमें भी इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये अपनी जो कोवेलेंसी है, कोवेलेंसी कहते हैं हम इसको, कोवेलेंसी है मतलब बॉन्ड्स हैं, वो कहाँ तक बना सकता है, 4 तक बना सकता है सिर्फ, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी कोवेलेंसी 6 भी कर लेते हैं। क्यों,
क्योंकि उनके पास तो d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और उस d ऑर्बिटल में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो ऑक्यूपाई कर सकता है और बॉन्ड बना सकता है। जैसे यहाँ पे देखो एल्युमिनियम फ्लोराइड जो है हेक्साफ्लोराइड है ये, तो 6 फ्लोरीन जो है वो एल्युमिनियम के साथ अटैच्ड हैं। कैसे हुए? अब एल्युमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, 13 होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब तुम्हें लगेगा s तो फुली फिल्ड है, इसके पास तो 3 ऑर्बिटल हैं, तो 3 ही बॉन्ड होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल भी खाली पड़ा हुआ है, तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग बिटवीन p ऑर्बिटल्स। अब हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लें, तो नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, दोनों ही नाइट्रोजन हैं, दोनों की जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से आते हैं, आउटरमोस्ट शेल किस में आती है, 1s2 2s2 2p3, p ऑर्बिटल 2p। तो इसका भी, इस नाइट्रोजन का भी 2p और दूसरे नाइट्रोजन का भी 2p, दोनों के साइज़ इक्वल हैं, तो उनकी ओवरलैपिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। ओवरलैपिंग का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, जब ओवरलैप करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा, तो इनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए एक बॉन्ड तो इन्होंने शेयरिंग से बनाया ही है, दूसरा बॉन्ड इन्होंने किससे बना दिया, ओवरलैपिंग से। एक और बॉन्ड क्योंकि इसके पास 3 p ऑर्बिटल है, वो भी किससे बनाएगा, दूसरे p के ओवरलैपिंग से बना देगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग की वजह से ये जो है मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब बना लेते हैं ओवरलैपिंग से डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड बना लेते हैं ये। लेकिन जो अगर हम बात करें, नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस। क्या फॉस्फोरस मल्टीपल बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि फॉस्फोरस के पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, उसके पास ऑर्बिटल कौन सा है, 3p। अब 3p का साइज़ 2p के कंपैरेटिवली बड़ा है, तो उसकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी जितनी 2p की हो गई, जितनी ओवरलैपिंग नाइट्रोजन ने शो कर दी या ऑक्सीजन शो कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं और बाकियों में नहीं बनते। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिससे रिलेटेड मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो कोवेलेंसी एक्सपेंड करने वाला रीज़न भी पूछ लिया जाता है और एक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बॉन्ड में तुम ये लिखोगे कि ड्यू टू स्मॉल साइज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग बिटवीन p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हमारा लास्ट टॉपिक एक बचता है डायगोनल रिलेशनशिप, वो भी हम बात करेंगे। उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है जो वो, या फिर किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेकंड पीरियड का, तो वो अपने ग्रुप से तो मिलता नहीं, ये तो आ गया हमारा एनिमलस बिहेवियर में, लेकिन वो नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड के मेंबर से मिलता है। मतलब नेक्स्ट ग्रुप मतलब अपने से अगला ग्रुप और अगला पीरियड मतलब थर्ड पीरियड, तो इससे उसका डायगोनली इसकी प्रॉपर्टी इसके कुछ सिमिलर हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो कल हम इसको थोड़ी डिटेल में लेंगे। आज के लिए इतना ही है।